छत्तीसगढ़ के लोहारीडीह कांड को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। अब तक कांग्रेस इस मामले में राज्य सरकार पर हमलावर थी, लेकिन अब लोहारीडीह की घटना को लेकर जाति की सियासत शुरू हो गई है। आखिर कैसे अपराध के बीच हुई जातिगत सियासत की एंट्री, क्यों लोहारीडीह मामले में लिखी गई पीएम को चिट्ठी, पूरी रिपोर्ट देखिए। लोहारीडीह के मामले में अब तक कांग्रेस ने 3 हत्याओं को लेकर के सरकार पर आरोप लगाया है। गांव के लोगों के साथ पुलिस हिरासत में मारपीट का मुद्दा उठाया, लेकिन अब इस मामले में जातिगत सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 167 आरोपियों और उनके खिलाफ लगाई गई धाराओं की सूची जारी की है। उन्होंने कहा कि 167 में से 130 आरोपी साहू समाज के हैं, 20 लोग यादव समाज के हैं और 8 लोग आदिवासी समाज के हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ रघुनाथ साहू के बेटे की शिकायत पर मॉब लिंचिंग समेत गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार साहू समाज समेत अन्य समाज के 167 लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहती है। इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोहारीडीह की घटना को जाति से जोड़कर साहू समाज को साथ खड़ा करने की कोशिश की। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी साहू समाज का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के समय खुद को साहू समाज का बताते हैं। ऐसे में जब साहू समाज के लोग संकट में हैं, तो उन्हें मदद करनी चाहिए। दीपक बैज ने मांग की है कि पीएम राज्य सरकार को निर्देशित करे कि साहू समाज के लोगों को न्याय मिले। दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस के बयानों और लेटर पॉलिटिक्स पर पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने तो लोहारीडीह के मामले में कार्रवाई की, कांग्रेस की सरकार में तो बिरनपुर मामले में कांग्रेस के मंत्री पीड़ित के घर तक नहीं गए थे। सरकार से हम मांग करते हैं कि ये जो सूची जो नाम है वो सही है या गलत है, और 167 लोगों में से साहू समाज के 137 लोग हैं। पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग लगातार करते आ रहे हैं। इसको लेकर मैंने एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें लोहारीडीह घटना का उल्लेख करते हुए इस मामले की हाईकोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जाए और जेल में बंद निर्दोष महिलाओं को तत्काल रिहा किया जाए। जो लोग बिरनपुर की घटना में उसके पीड़ित पक्ष के घर तक नहीं पहुंच पाए थे, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझी, मुख्यमंत्री से लेकर वहां के स्थानीय मंत्री थे जो रविंद्र चौबे, वो आज हमारी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब कार्रवाई हुई, पूरा थाना निलंबित हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। लोहारीडीह की घटना को लेकर के अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर चलता रहा है, लेकिन अब इस मामले में जातिगत सियासत की एंट्री भी हो गई है। ऐसे में जांच की दिशा और दशा क्या होगी, कैसे लोहारीडीह के पीड़ितों को न्याय मिलेगा, इस पर निगाहें होंगी। बहरहाल यही उम्मीद की जा सकती है कि लोहारीडीह की आग में सियासी रोटी सेकने की कोशिश कहीं फिर से गांव के अमन और शांति को खाक न कर दे। गौरव शर्मा, INH 24/7 रायपुर। तो पूरी घटना को लेकर अब कांग्रेस और भाजपा जो है वो आमने सामने। एक तरफ पूरी घटना को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से जातिगत एक सियासी समीकरण बताया है, और खास तौर पे 187 लोग जो गिरफ्तार हैं उनकी जाति के आधार पर ये आरोप लगाया है। ये आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं पुलिस और सरकार जो है वो दुर्भावनावश जाति विशेष के खिलाफ के लोगों के खिलाफ काम कर रही है, और इस तरह से अपराध दर्ज किए गए, जिन धाराओं में अपराध दर्ज किए गए हैं उन धाराओं में मृत्यु की सजा तक का प्रावधान है। तो ऐसे में ये आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है भाजपा सरकार के ऊपर कि क्या समाज विशेष के लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहती है सरकार।